नमस्कार। देखिए, ट्रेडिंग में लॉस होना ये तो गेम का हिस्सा है, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन उस लॉस के बाद क्या होता है, असल कहानी तो वहीं से शुरू होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही साइकोलॉजिकल ट्रैप की जिसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। समझेंगे ये है क्या और इससे बचना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये बात काट बांध लेनी चाहिए कि ट्रेडिंग में लॉस होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। असली टेस्ट तो उसके बाद शुरू होता है। एक कामयाब ट्रेडर और एक गैम्बलर में फ़र्क बस इतना ही है कि वो अपने लॉस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। यही है वो लाइन जो दोनों को अलग करती है। हर ट्रेडर की लाइफ में ये मोमेंट आता है, एक लॉस होता है और फिर दिमाग के अंदर एक साइकोलॉजिकल चक्कर शुरू हो जाता है। यही चक्कर तय करता है कि अगला कदम क्या होगा। ये एक मोड़ है जहां से कोई या तो एक बेहतर ट्रेडर बनता है या फिर एक बहुत बड़े लॉस की तरफ बढ़ जाता है। तो सवाल ये है कि जब कोई ट्रेड गलत जाता है तो दिमाग में असल में चलता क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिससे शायद ही कोई ट्रेडर बचा हो, और इसका जवाब ही आगे की कहानी लिखता है। लॉस के बाद ना दिमाग में कुछ ऐसी बातें घूमती हैं। अरे यार, इसे अभी रिकवर करना है, अगला ट्रेड तो पक्का विनर होगा, मैं आज प्रॉफिट के बिना स्क्रीन बंद नहीं करूंगा, है ना। ये दिमाग का एक तरह का फाइट मोड है जो लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलता है। और बस यही वो सोच है जो उस खतरनाक पैटर्न को जन्म देती है जिसे हम कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। तो ये रिवेंज ट्रेडिंग आखिर है क्या भला, और ये इतनी डेंजरस क्यों मानी जाती है? चलिए इसे ठीक से समझते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो जब कोई ट्रेडर मार्केट से अपने लॉस का बदला लेने पर उतर आए तो समझ लीजिए वो रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा है। उस वक्त उसे ना अपने रूल्स याद रहते हैं ना अपनी स्ट्रैटेजी। दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती है, पैसा वापस चाहिए। रिवेंज ट्रेडिंग के दौरान होता क्या है, लोग बिना किसी सेटअप के ट्रेड में कूद पड़ते हैं, अचानक से अपना लॉट साइज डबल कर देते हैं, अपने ही बनाए सारे नियम तोड़ देते हैं और ऐसे ट्रेड्स लेने लगते हैं जो मार्केट में है ही नहीं, मतलब जबरदस्ती के ट्रेड्स। और नतीजा, एक छोटा सा लॉस देखते ही देखते लॉसेस की एक लंबी लाइन में बदल जाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि असली विलन कौन है। वो पहला लॉस नहीं, असली खतरा है उस लॉस पर दिया गया इमोशनल रिएक्शन। वही है जो किसी भी अकाउंट को जीरो कर सकता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, किसी का भी ट्रेडिंग अकाउंट एक लॉस से खत्म नहीं होता। अकाउंट तब खत्म होता है जब उस एक लॉस के बाद गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में एक के बाद एक गलत फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो हमने समझ ली। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। यहाँ कुछ बहुत ही सीधे साधे रूल्स हैं जो इस इमोशनल ट्रैप से बाहर निकलने में बहुत मदद कर सकते हैं। ये हैं वो 5 गोल्डन रूल्स। इन्हें एक तरह की शील्ड समझिए। ये वो 5 कदम हैं जो किसी भी ट्रेडर को एक बड़े डिजास्टर से बचा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। रूल नंबर 1 और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे ही लॉस हो पहला काम चार्ट बंद कर दो, स्क्रीन से उठ जाओ, 15 मिनट 30 मिनट का ब्रेक लो। बस दिमाग को शांत होने का टाइम दो ताकि इमोशंस की जगह लॉजिक वापस आ सके। दूसरा रूल है माइंडसेट को बदलने का। हर लॉस को एक पर्सनल फेलियर की तरह मत देखो, उसे एक जानकारी, एक डेटा पॉइंट की तरह देखो। वो कुछ बता रहा है। खुद से पूछो, क्या सेटअप में गड़बड़ थी, क्या टाइमिंग सही नहीं थी, या एग्जीक्यूशन में कोई भूल हुई। उससे सीखो और आगे बढ़ो। और हाँ, ये कहावत तो सुनी ही होगी, मार्केट कोई एटीएम नहीं है। यही है हमारा तीसरा रूल। ये उम्मीद करना कि हर रोज प्रॉफिट होगा, यही सबसे बड़ी गलती है। मार्केट से जब चाहे तब पैसा नहीं निकाल सकते। और इसी से जुड़ा है चौथा रूल, अपना लॉट साइज कभी मत बढ़ाओ। लॉस रिकवर करने के लिए लॉट साइज बढ़ाना मतलब जलती आग में पेट्रोल डालना। ये एक ही ट्रेड में अकाउंट उड़ाने का सबसे तेज तरीका है। याद रखिए, कैपिटल बचेगा तो कल ट्रेड करने का मौका भी मिलेगा। और अब रूल नंबर 5, जो शायद फॉलो करने में सबसे मुश्किल है। अपना डेली लॉस लिमिट तय करो, और अगर वो लिमिट हिट हो जाए तो बस उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद। ये कोई ईगो की लड़ाई नहीं है, ये डिसिप्लिन की बात है। और यही डिसिप्लिन लंबे समय में आपकी कैपिटल और करियर दोनों को बचाता है। तो चलिए अब सिर्फ रूल्स से आगे बढ़ते हैं और उस फंडामेंटल सोच की बात करते हैं, उस माइंडसेट की जो ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहने और कामयाब होने के लिए चाहिए। यहाँ पर एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है।
एक एमेच्योर ट्रेडर मार्केट से लड़ने की कोशिश करता है। वो हर ट्रेड जीतना चाहता है और लॉस को पर्सनली ले लेता है। दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को समझने की कोशिश करता है। वो हर बैटल नहीं, पूरी वॉर जीतने पर फोकस करता है और लॉस को वो उसे बस एक बिजनेस का खर्चा मानता है, इससे ज्यादा कुछ। और हम अपनी बात इसी एक सोच के साथ खत्म करेंगे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का गोल हर रोज पैसा कमाना नहीं होता। उसका गोल होता है हर रोज मार्केट में टिके रहना, सरवाइव करना, ताकि वो कल फिर से ट्रेड कर सके। और यकीन मानिए, यही एक प्रोफेशनल की असली पहचान है।